जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब से एक सवाल करेंगे छोटा सा, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। कबूतरों की हम बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने दीन को भी साथ साथ लेके चलें। आज प्रोफेसर साहब से पढ़ा लिखा ही सवाल करेंगे, जैसा मतलब कि प्रोफेसर साहब के इल्म के मुताबिक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी दोस्तों ने इतनी वीडियो पसंद की, आपकी गुफ्तगू इतनी पसंद की, आपका अंदाज और आपका बात करने का तरीका और आपका समझाने का तरीका दोस्तों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके लिए सर आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, उन तमाम दोस्तों का भी जिन्होंने बात पसंद की। असल में बात ये होती है, बात दिल से निकली हो तो दिलों तक पहुंच ही जाती है। क्या बात है असल बात ये है। सर आज छोटा सा एक क्वेश्चन है जी, गुरूर और तकब्बुर की क्या पहचान है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और ये हमारे माशरे में एक नासूर की तरह है। नासूर की तरह है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि गुरूर और तकब्बुर ये होता क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है। सही। देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। हत्ता के मौलवी जरा ना पता नहीं क्यों ये बात बताने से कतराते हैं और मस्जिदों में हमारे इस पर बयान नहीं होता। और ये मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में तवत्तर के साथ ये रिवायत आई है कि राई के दाने के बराबर भी जिसमें तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला तो मना फरमा देंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसकी शफाअत भी नहीं करनी। और ये नहीं बताते मौलवी हज़रात। आप ये देखें कि तकब्बुर का जानना क्यों जरूरी है कि शफाअत भी नहीं होनी। फिर तो पहले तो बात ये आ गई कि हमारी शफाअत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह देंगे नहीं, इसके दिल में तकब्बुर है, गुरूर है, तो शफाअत नहीं होनी, तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। चाहे आप पहाड़ जितने अपने नेक अमाल लेके आ जाए। तो मैं कहा करता हूँ अक्सर के तकब्बुर का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय जीरो। किसी भी चीज को 1 बिलियन 1 करोड़ को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देना तो जवाब जीरो होता है। जीरो होता है। पहाड़ के बराबर आप अपने नेक अमाल ले जाए, अगर आप मुतकब्बर हैं, तकब्बुर गुरूर वाले हैं, तो अल्लाह ताला आपका सब कुछ जीरो कर देगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ छोटा सा। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खिदमत अक़दस में हाजिर होकर ना सवाल पूछते होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक आपको रिवायत सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लिबास, मैं सोचता हूँ कि मेरा लिबास दूसरों से बेहतर हो, तो कहीं ये गुरूर और तकब्बुर तो नहीं है। अब अंदाजा करें साहबा आके क्यों पूछा करते थे कि ये गुरूर तो नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ गुरूर तो नहीं है। इतने ज्यादा मोहताज क्यों होते थे, हम क्यों नहीं है। वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ, हमारी तरबियत ही नहीं की गई इस तरफ कि ये तकब्बुर कितना जरूरी है, इसके बारे में जानना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है कि अगर तुम अपने से कम तर समझो किसी को, मैं मफहूम करके बता रहा हूं कि किसी की कोई भी चीज को अपने से कम तर समझो, ये गुरूर है, ये तकब्बुर है। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। हमने कभी किसी बंदे के दिल में ये एहसास नहीं होने देना कि तेरी ये फलां चीज, तेरा लिबास कमतर है, तेरी फलां घर में वो चीज कमतर है, ये तूने खाना बनाया ये किस तरह का बनाया है, ये चीजें खुदारा अपने दिल से निकाल दे। और दूसरों की झूठी झूठी तारीफ ही कर दिया करो, झूठ बोल के किसी का दिल रख लो, तकब्बुर से खुद तो बचोगे और किसी की दिल आजारी से भी बचोगे। तो मुझे बताएं कि इससे माशरे में मुस्बत चीजें फैलेंगी कि मनफी आएंगी? यकीनन मुस्बत आएंगी। सामने वाला बंदा भी खुश हो जाता है, उसकी दिल जो ही हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मोबाइल देखते हैं, ये कोई मोबाइल है तेरा, जा, ये क्या, डिग्रेड कर देते हैं लोगों को, एहसास दिलाते हैं कि तू माशरे में कम तर तेरा हिस्सा है माशरे में। ये नहीं करना चाहिए। तो जान ले, अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हमारा ठिकाना फिर जन्नत तो हो सकता है, जन्नत बड़ी मुश्किल है। कुरान की फिर एक मुझे आयत याद आ गई कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये जन्नत इतनी आसान नहीं है। हालांकि हमें तो बता दिया कि बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। अल्लाह पे कलमा पढ़ लो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लो तो जन्नत पक्की है। ना, कोई पक्की नहीं है, आसान नहीं है। अल्लाह पे कलमा पढ़ के कोई आसान किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती मान के रसूल अल्लाह पे आसान कर दिया तो अच्छा जी मुझे मान लिया तो चलो जन्नत में? नहीं, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो खुदारा मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, तकब्बुर को समझे। एक और जाते जाते बात बता दूं तकब्बुर के बारे में, कि तकब्बुर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो हक बात को जुटला दे, हक बात को जुटला दे, वो भी तकब्बुर है। तो अमजद साहब, अमजद भाई, कहीं भी हक बात हो रही हो, आपके अंदर वो नहीं है,
जुटलाना नहीं है। जुटलाना नहीं चाहिए। मेरे एक दोस्त था, मुझे छोटी सी बात याद आई, हम दाढ़ी शुरू से रखी, हमने सोचा यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक है तो तमाम अंबिया ने भी कभी नहीं छोड़ी, चलो हम रख लेते हैं। लेकिन जिसने दाढ़ी नहीं रखी हम नहीं कहते वो बुरा, पता नहीं अल्लाह ने हमसे अच्छा बना दिया, पता नहीं उसका अंजाम हमसे अच्छा हो जाना है। लेकिन मेरे एक प्रोफेसर दोस्त थे, दाढ़ी नहीं रखते थे, ऐसी बात चल रही तो पता क्या कहते हैं, कहते यार मैं क्लीन शेव हूँ पर दाढ़ी रखना बेहतर है। बेहतर है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ। अब ये मैंने कहा यार मुबारक हो आपको, आप मुतकब्बरीन में से नहीं है, तकब्बुर करने वालों में से नहीं है, कम से कम अखबार को जुटलाया नहीं है। चले दोस्तों, अजान हो गई है, अजान के बाद करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, नमाज के बाद। अब बात यह है कि हमें तकब्बुर के बारे में सीखना है, किसके लिए? अपने लिए, अपनी जात के लिए। जरूरी क्यों है? मैंने शुरू में सबको बता दिया है कि तकब्बुर इसलिए जरूरी है कि कहीं हमारे तमाम अमाल जो है वो सिफर ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। और यकीन माने मैं आपको सही और जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अच्छा सही, इसमें ये बात भी याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने इनाम भी बड़े रखे हैं और तकब्बुर करने वालों के लिए एक बुलस नाम का तहखाना जहन्नुम में बना रखा है। बुलस नाम का, जहाँ और निचले दर्जे का है, सबसे नीचे जहाँ पे बड़ा सख्त अज़ाब। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको ज़मान में रखे और इससे बचाए। लेकिन हमने पहले बचना है। तो दोस्तों से, साथियों से, तमाम सुनने देखने वालों से ये गुजारिश है, दिली तौर पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि बच्चों को समझाएं, हमें मुतकब्बरीन में से नहीं होना, हमें तकब्बुर नहीं करना, दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करनी है। दिल तोड़ेंगे किसी का, मुतकब्बरीन में से हो जाएंगे। किसी को कम तर समझेंगे, एहसास दिलाएंगे, मुतकब्बरीन में से हो जाएंगे। तो याद रखे, सहाबा आकर क्यों पूछते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं करता हूँ तकब्बुर तो नहीं है, ये मैं करता हूँ तकब्बुर तो नहीं है? क्या सहाबा को तो कई ऐसे थे जन्नतों की बिशारतें मिली हुई हैं, पर फिर भी आके पूछ रहे हैं। तो हमें भी पूछना चाहिए कि कहीं ये मामला तकब्बुर तो नहीं है। नमाज में खड़े होते हैं तो कैसे अल्लाह ताला ने क्या दिया कि इधर नहीं देखना, तू मेरे साथ नहीं है, पहली सफ में ना तो दूसरी में ना। एक गरीब आदमी भी खड़ा है, हमारा दीन तो ये सिखाता है। गंदे मंदे कपड़ों वाला भी, सादा लिबास वाला भी, अच्छे बेहतरीन लिबास वाला भी साथ खड़ा है। तो हमें तो हमारा नमाज, हज, यही चीजें हमें सिखाती है। तकब्बुर अंदर से साफ करो, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। तकब्बुर की, वैसे तकब्बुर की जो मेन निशानी है, अगर मैं अपनी सलाह करूं, मैं अगर अपनी सलाह करूं तो मुझे कैसे सलाह करनी चाहिए कि मुझे अपने अंदर पता चले कि मेरे अंदर तकब्बुर है? हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सलाम में अगर आप पहल नहीं करते हैं, मैंने अक्सर लोगों में ये मामला देखा है कि मुझे सलाम किया जाए, ये बहुत बड़ी, मुझे सलाम किया जाए। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं अक्सर खुद कॉलेज में या स्कूल कॉलेज में एंटर होता हूँ, मैं पीएन को पहले सलाम करता हूँ। क्या बात? क्यों सलाम करता हूँ? इसलिए कई दफा तो मैं ऐसे हंसी मजाक करता हूँ, भाई आप ठीक है, सही है, अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या आगे जाता हूँ, वालेकुम अस्सलाम जी। लेकिन मैंने बेशुमार देखा लोगों को, बल्कि वो लाइन हाजिर करवा लेते हैं। तुमने, आज मैं गुजरा गाड़ी से, तुमने मुझे सलाम नहीं किया। मैं नाम नहीं ले सकता, नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, गीबत हो जाए या वो बुरा मनाए। हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये कि एक बुराई को पहचाने। तकब्बुर अंदर है तो सबसे पहले सलाम करना शुरू करते हैं। अगर आप सलाम में पहल करने से हिचकिचाते हैं, समझते हैं आप बहुत बड़ी हस्ती है, तो पहले अपनी आगाज सोच ले। अल्लाह ताला ने आपको भी उसी नुत्फे से पैदा किया, उसी गंदे पानी से पैदा किया है जिससे दुनिया का हर इंसान पैदा हुआ है। आप कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। और जाना किधर है? आपने भी मिट्टी के नीचे ही जाना है। आप भी अपनी जदाद, अपना रुतबा, मर्तबा, मकाम साथ कब्र के अंदर नहीं लेके जाने। किसी फरिश्ते ने ये तो नहीं कहना कि जी फलां शख्स फलां रुतबे वाला आ जाए, नहीं, नाम लेना बस, आ जाए। तो खुदारा अगर आप सलाम में पहल नहीं कर पा रहे तो आप समझ लें कि आपके अंदर तकब्बुर है। सलाम में पहल करना शुरू कर दें, लोगों को सलाम करें, सलाम का रिवाज जो है ना वो माशरे में शुरू कर दें अपने तौर से। और दूसरी बात यह है, वही जो मैंने की, कि अगर आप हक बात को झुठलाते हैं, कोई बात आपके सामने सही आ भी जाती है तो आप कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं सही, हट दर्मी कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए ये भी तकब्बुर की बहुत बड़ी पहचान है। अच्छा सर, एक चीज और छोटी सी यहाँ पे, ये अभी फर्ज करें मेरे पास कोई बुजुर्ग गुजर के गए हैं, मैं उन्हें जानता नहीं, मैंने उन्हें इस्लाम में पहल कर दी है। अगर मेरे साथ सामने कोई छोटा बच्चा या कोई ऐसा यंग जनरेशन या यंग नौजवान गुजरे, अगर मैं उसके साथ सलाम में पहल कर दूं तो इसका भी इस्लाम में कोई दर्जा है? बहुत ज्यादा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो सलाम में पहल करे। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो सलाम में बेहतर वो है जो पहल करने वाला है।
और हम समझते हैं कि ये मैं बेहतर हूँ। देखे ना उल्टा माशरा हमारा, मुझे सलाम किया जा रहा है तो मैं बेहतर हूँ। हमारा दीन क्या सिखा रहा है? बात वही जो मैं कहता हूँ, हमारी तरबियत नहीं है, हमें पता ही नहीं है बेहतरीन इंसान कौन सा है। और ये ज्यादातर सब ऐसे दोस्त भाई इस तरह करते हैं जिनके पास जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो करते हैं, सलाम की पहल नहीं करते, बिल्कुल। फिर जवाब भी वो मर्जी से देते हैं, मर्जी। और यहाँ पे ये भी सुन लीजिएगा, ये कुरान में गालिबन सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़े करके बताया है कि अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब कम से कम उसी तरह से दो या बढ़ा कर दो। बढ़ा कर दो। यानी अगर हम कहते हैं, कोई हमें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो मैं उसका जवाब दूं वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर ये भी बात याद रखें कि अगर कोई कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, खुश हो के आपसे हाथ मिलाता है और आप वालेकुम अस्सलाम, ये आपने कुरान के मुताबिक बराबर जवाब नहीं दिया है। वो आपसे बगलगिर होके मिल रहा है, आपसे खुश होके मिल रहा है, तो उसी खुशी का इजहार करें, ये बराबरी है। खाली जुबान और अल्फाज की बराबरी नहीं, आपके एहसासात उस तक पहुंचे, मुस्कुराहट पहुंचे, चेहरे के वही तासुरात जो वो आपको दे रहा है उसको लौटा कर दे। भाई कर्जा आप पर, कुरान कह रहा है, आपको हिदायत दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये ऐसा तरीका है, बेहतरीन तरीका है। तो खुदारा ये चीजें सीखनी है हम लोगों ने, अपने आप को सिखानी है, बच्चों को सिखाएं। कुरान कौन सिखाएगा? ऊपर से आके नहीं सिखाएगा, मौलवी ने नादरा पढ़ाना है चले जाना है, चीजें आपने हमने सिखानी है। तो इसलिए तकब्बुर से बचने के लिए सलाम में पहल करें, ज्यादा से ज्यादा जो सलाम करे उसका बढ़ाकर जवाब दे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उसका जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये चीजें अपने आप को सिखाएं, ये सलाम का सही हमारा एसेंस। सही सही, बहुत अच्छी बात की सर आपने, बहुत अच्छी बात की, मेरे दिल को ये आपकी बात छू गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की भी ये पसंद आ गई होगी। दोस्तों सलाम, फर्ज करें कि मेरे पास कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग आ जाता है, मैं सलाम में पहल करता हूँ ना, तो उसका दिल मेरे लिए नरम हो जाता है, ठीक है ना, उसका इसी तरह सर दिल नरम हो जाता है ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है, जो उसके दिल से आपके लिए जो दुआ निकलती है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक जल्द कबूल कर लेती है। तो सलाम में पहल किया करें। मैं एक छोटी सी बात आपकी इजाज़त से ऐड कर दूं कि देखिए, आप कभी ना सलाम को गौर कर लें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। सलाम बेसिकली एक दुआ है, और आप अगर चाहते हैं किसी से दुआएं लें तो सलाम करें, दुआ दे, दुआ ले ले, दुआ ले ले, एक आधे और तो जवाब में आपको ये कहेगा वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। आप पर भी सलामती हो और आप पर भी अल्लाह की रहमत हो। लो चलती फिरती दुआएं, पता नहीं आप पे कोई अजाब आना है, कोई मुसीबत आनी है, कोई तंगी आनी है, आगे जाते हुए किसी को सलाम करके पहुंचते हो, अल्लाह उसने आपको कहा वालेकुम अस्सलाम, कबूलियत की घड़ी दी, आप पर सलामती हो गई, वो चीज आपसे टल गई, कबूलियत का पता भी नहीं लगना कि उस सलाम की वजह से हुआ है। हाँ जी, और आपको ये खैर मिलती जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो सलाम को रिवाज दे, माशरे में अजनबी लोगों को भी करें, क्या बिगड़ जाएगा? कोई ऐसे जवाब देगा, कोई नहीं देगा, गर्दन अकड़ा लेगा, कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह के हुक्म से इज्जत किसी की कम नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। वही इज्जतें देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। क्या बात है जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना, और आपसे ये मोहब्बताना गुजारिश है, इस कार्य खैर में आप भी अपना हिस्सा डालें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा दोस्तों के पास जाए, ताकि कोई इस पर अमल करे। अगर एक बंदे ने भी अमल कर लिया ना इस पर, आज जिस भाई ने ये शेयर की है वीडियो, उसके साथ साथ हम भी बख्शे जाएंगे, हमारी भी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी लग जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज दोस्तों।